द हिस्ट्री ऑफ एम्बेसडर कार। भारत की राजनीति, नेता, शासन और प्रशासन में अगर कोई एक चीज कॉमन रही तो वो है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार। देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सरकारी अधिकारी से लेकर आम आदमी के बीच भी इस कार ने अपनी पहचान बनाई। गुजरात के ओखा पोर्ट पर कंपनी आजादी से पहले ही 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स ने कारों की असेंबलिंग करने लगी थी। इसके बाद 1948 में इसका प्लांट बंगाल के उत्तरपारा में शिफ्ट हो गया। हिंदुस्तान मोटर्स ने 1957 में एम्बेसडर कार को लॉन्च किया। ये ब्रिटिश मोटर कंपनी की पॉपुलर कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी। कंपनी ने इसका उत्पादन उत्तरपारा के प्लांट में ही शुरू किया और 58 साल बाद अपने अंतिम दिन तक ये इसी प्लांट में बनी रही। कई लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान मोटर्स एक सरकारी कंपनी है, लेकिन ये सी.के. बिरला समूह की एक कंपनी है। इसे बी.एम. बिरला ने 1942 में स्थापित किया था, जबकि कंपनी की एम्बेसडर कार की सबसे ज्यादा खरीद भारत सरकार ही करती थी। हिंदुस्तान एम्बेसडर ने भारत की सड़कों पर लगभग 80 के दशक तक राज किया। इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाता था। उस समय इस गाड़ी का रुतबा ही अलग था, क्योंकि नेता से लेकर सरकारी अधिकारी लाल नीली बत्ती लगाकर चला करते थे। इसकी सवारी शान की सवारी मानी जाती थी। इसका इंजन इतना पावरफुल था कि ये 1.5 लीटर और 2.0 लीटर के डीजल इंजन और 1.8 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती थी। अगर आज के जमाने के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी एसयूवी की पावर से कम नहीं। बाद में इसके सीएनजी और एलपीजी वेरिएंट भी आए। 80 के दशक में एम्बेसडर कार का मार्केट से मोनोपोली का अंत हुआ। मारुति उद्योग की स्थापना हुई और कंपनी ने जापान की सुजुकी मोटर के साथ मिलकर 800 सीसी की सस्ती कार बाजार में उतारी। इसके बाद एम्बेसडर की डिमांड कम होती गई। साथ ही कार सेक्टर में आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी कंपटीशन नहीं कर पाई और 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया।